नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अपनी पाठशाला पर। दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सकुशल होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने वेन डायग्राम पढ़ा था, उसके टाइप 1 को हम लोग पढ़ चुके हैं अभी तक। आज हम लोग आज के वीडियो में टाइप 2 एनालिसिस बेस्ड वेन डायग्राम को पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, एनालिसिस बेस्ड जो वेन डायग्राम होता है, इसमें सामान्यतः जो वेन आरेख होते हैं वह ज्यामितीय आकृतियों पर आधारित होते हैं, जहां हर ज्यामितीय आकृति किसी खास वर्ग को दर्शाता है। दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चंस में 2 आर्टिकल्स और 3 आर्टिकल्स बेस्ड वेन डायग्राम पर आधारित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले हम लोग केस 1 2 आर्टिकल बेस्ड जो एनालिसिस बेस्ड वेन डायग्राम है, हम लोग उसकी चर्चा करते हैं। दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन में 2 ज्यामितीय आकृति दे दी जाती है। वह ज्यामितीय आकृति कोई भी ज्यामितीय आकृति हो सकती है। दोस्तों यहाँ ज्यामितीय आकृति से मतलब कि जो हम लोग ज्योमेट्री में जो भी आकृतियां पढ़ते हैं, जैसे त्रिभुज, वर्ग, आयत या वृत्त, इन सब ज्यामितीय आकृतियों पर आधारित कुछ डाटाज दे दिए जाते हैं। हमें उनका अध्ययन करके और उस पर आधारित जो भी प्रश्न होते हैं उनका उत्तर देना होता है। दोस्तों, तो आइए देखते हैं कि यदि यह एक वृत्त है P और यह एक वृत्त है Q, इसका नाम है दोस्तों P, इसका नाम है Q, और यह एक दूसरे पर देखिए दोस्तों कि ये ओवरलैप किया हुआ है। तो इसका जो यह पार्ट होगा उसे अगर हम IA से डिनोट करें और इस पार्ट को IB से डिनोट करें, और यह जो ओवरलैप्ड वाला पार्ट है उसे हम IAB से डिनोट करें, तो दोस्तों क्या होगा, यह IA पार्ट जो है यह रिप्रेजेंट्स करेगा ओनली P को, और जो IB का पार्ट है वह रिप्रेजेंट्स करेगा ओनली Q, एंड सेकेंड AB पार्ट जो है, यह बीच वाला पार्ट जो है, यह रिप्रेजेंट करेगा बोथ P एंड Q। दोस्तों, अगर आप ध्यान से इन फिगर को देखेंगे तो आपको दिखेगा दोस्तों कि जैसे यहां यह जो पार्ट है दोस्तों, ये जो ब्लू वाला पार्ट है, यह दोस्तों केवल और केवल P के लिए आएगा। यह एक ऐसा पार्ट है जिसमें केवल P है, केवल P का पोर्शन दिख रहा है दोस्तों, और यह जो पार्ट है दोस्तों, यह केवल और केवल Q का पार्ट है, यह केवल और केवल Q का पार्ट है। लेकिन अगर हम चर्चा करें दोस्तों इस ओवरलैप्ड वाले पार्ट का, यह जो रेड पार्ट हो गया दोस्तों, यह P और Q दोनों का ओवरलैप्ड पार्ट है। कहने का मतलब यह जो पार्ट है जो रेड से शेडेड किया मैंने अभी, यह P और Q दोनों में आता है। तो इसलिए यह जो स्टेटमेंट है दोस्तों, यह दर्शाता है कि यह जो पार्ट है वह P एंड Q दोनों के लिए है,
और यह जो आई ए है वह ओनली पी को रिप्रेजेंट करता है, और यह जो आई बी है यह ओनली क्यू को रिप्रेजेंट करता है दोस्तों। आइए इसको हम लोग एक उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल 1, यहाँ दो सर्किल हमारे पास है। यह सर्किल है दोस्तों उन लोगों का जिन्हें टी पसंद है, चाय पसंद है, और यह जो सर्किल है वह ऐसे लोगों का है जिन्हें कॉफी पसंद है दोस्तों। मान लिया कि कुछ ऐसे मेंबर्स हैं ए, बी, सी, डी एंड एस। ये कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जिन्हें चाय पीना पसंद है। अब इधर देखते हैं दोस्तों, पी, क्यू, आर, एस, डी। इधर कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें कॉफी पीना पसंद है। तो दोस्तों अब अगर इस सर्किल में लोगों को उनके पसंद के अनुसार अगर हम बैठाना चाहे तो हम कैसे बैठाएंगे? ये टी वाला है, ये सब के सब चाय पसंद करने वाले हैं, ये सब के सब कॉफी पसंद करने वाले हैं। तो सारे चाय वालों को इस वृत्त में हम लोग डाल सकते हैं, ए, बी, सी। अभी डीएस को छोड़ देते हैं दोस्त। यहां देखिए पी, क्यू, आर। क्यों? क्योंकि ये केवल चाय पीने वाले हैं, ये केवल कॉफी पीने वाले हैं। तो ए, बी, सी यहां आ गया, पी, क्यू, आर यहां आ गया। अब देखिए अगर आप ध्यान देंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ एस डी दोनों में कॉमन है। मतलब यह दो लोग ऐसे हैं जिनको चाय भी पसंद है और कॉफी भी पसंद है। तो उनके लिए हम लोग कौन सा जगह सुनिश्चित करेंगे? उनके लिए यह जो बीच वाला जगह है वह सुनिश्चित होगा, वह सटीक जगह होगा इनके लिए, एस एंड डी के लिए। क्यों? क्योंकि यह ऐसा पोर्शन है जो कॉफी पीने वाले के इसमें भी आ रहे हैं और चाय पीने वाले के वृत्त में भी, दोनों वृत्त ओवरलैप कर रहा है यहाँ। इसलिए यहाँ ऐसे लोग आएंगे जिनको दोनों पसंद है, और जिन्हें केवल कॉफी पसंद है वो यहाँ आ जाएंगे, जिन्हें केवल चाय पसंद है वो यहाँ आ जाएंगे। अब इसके आधार पर अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें चाय और कॉफी दोनों पसंद है, तो आप आसानी से बताएंगे कि एस और डी दो ऐसे लोग हैं जिन्हें चाय पीना और कॉफी पीना दोनों पसंद है। अगर आपसे पूछा जाए कि कितने ऐसे लोग हैं जिनको कॉफी पीना पसंद नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? वो कौन से लोग होंगे? जिन्हें केवल चाय पीना पसंद है, उन्हें कॉफी पीना पसंद नहीं है। तो ए, बी और सी ये तीन ऐसे लोग हैं जिन्हें केवल चाय पीना पसंद है। और अगर पूछा जाए कि केवल कॉफी पीना किसे पसंद है, तो आप बताएंगे पी, क्यू और आर। पी, क्यू और आर ऐसे तीन व्यक्ति हैं जिन्हें केवल कॉफी पीना पसंद है दोस्तों। तो इसी तरह से क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में पूछा जाएगा 2 आर्टिकल बेस्ड। आइए एक और एग्जाम्पल के सहारे हम लोग इसे समझने का प्रयास करते हैं। जैसे दोस्तों अगर दे दिया गया हमें यह एक वृत्त दे दिया गया, और यह एक त्रिभुज दे दिया गया दोस्तों। इनकी नंबरिंग यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है दोस्तों। और यह जो सर्किल है दोस्तों,
यह जो त्रिभुज है दोस्तों, यह है ऐसे लोगों का जो, मान लेते हैं कि यह जो डाटा दिया गया है वह किसी एग्जामिनेशन में जो कुछ लोग पास हुए हैं उनका डाटा है। तो त्रिभुज डिनोट कर रहा है कि इसको वैसे लोगों को जो रीजनिंग में पास हैं, और यह जो स्क्वायर है, वर्ग है, वह डिनोट कर रहा है ऐसे लोगों का जो इंग्लिश में पास है। तो दोस्तों अगर पूछा जाए कि वह कौन ऐसे कितने लोग हैं जो केवल इंग्लिश में पास है, तो क्या हो गए, वन हु पास्ड ओनली इन इंग्लिश। तो दोस्तों वैसे कितने लोग हैं जो केवल इंग्लिश में पास है, तो आप कहेंगे 2। क्यों? क्योंकि यह जो एरिया है, यह जो एरिया है वह केवल ऐसे लोगों का है जो केवल इंग्लिश में पास है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2। यदि पूछा जाए कि वन हु पास्ड ओनली इन रीजनिंग, वैसे लोग जो केवल रीजनिंग में पास है, तो हमारा आंसर क्या होगा 1। और अगर पूछा जाए हु पास्ड बोथ इंग्लिश इन रीजनिंग, वैसे लोग जो इंग्लिश और रीजनिंग दोनों में पास हैं, तो वही जो दोनों से घिरा हुआ क्षेत्र है, दोनों ज्यामितीय आकृतियां जहां ओवरलैप कर रही है, जितने क्षेत्र पे ओवरलैप कर रही है, वह क्या हो जाएगा, बोथ का एरिया हो जाएगा, वह दोनों का एरिया हो जाएगा। और वहां हमें क्या दिख रहा है 3। तो यह जो ऐसे लोग जो इंग्लिश और रीजनिंग दोनों में पास है दोस्तों, वे कितने कौन हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो इस तरह से ये था 2 आर्टिकल बेस्ड वेन डायग्राम। अब हम लोग केस 2 पे चलते हैं, जहां हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों 3 आर्टिकल बेस्ड वेन डायग्राम। यहां हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों 3 आर्टिकल बेस्ड वेन डायग्राम। यहाँ पे अब जो हम लोग केस का जो पढ़ने जा रहे हैं, जिस केस को, वहां हमें अभी जो हमने पढ़ा उसमें केवल 2 आर्टिकल्स होते थे, यहाँ 2 से अधिक मतलब 3 आर्टिकल्स होंगे दोस्तों। तो दोस्तों आइए हम लोग इसका पहले डिफिनीशन देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ क्या होगा दोस्तों कि जैसे आपको दे दिया जाएगा 3 ज्योमेट्रिकल फिगर कुछ इस तरह से दोस्तों, जैसे इसकी नेमिंग अगर हम कर दें, यह है अगर P, यह है Q और यह है R, तो ये P, Q और R अगर है दोस्तों, तो अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे इसको एक नेमिंग दे देते हैं दोस्तों हम लोग कि अगर यह 1 है, यह रीजन 2 है, यह रीजन 3 है, यह रीजन 4 है, यह रीजन 5 है, यह 6 है और यह 7 है। ये 7 इसमें रीजन डिफरेंट बन रहे हैं दोस्तों। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यह एक अलग रीजन बन रहा है, इसकी बाउंड्री अलग है, ये इसकी बाउंड्री अलग है, इस क्षेत्र का बाउंड्री अलग है, ये एक अलग बाउंड्री है, ये अलग बाउंड्री है, ये अलग बाउंड्री है और ये अलग बाउंड्री है। तो अब यहाँ अगर हम इनका विश्लेषण करें तो ये टोटल 7 केस निकल के आएंगे। अब इन 7 केसों का क्या मतलब है, आइए हम लोग देखते हैं। रीजन 1 सबसे पहले हम लोग देखेंगे
रीजन 1, रीजन 1 ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? रिप्रेजेंट्स 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा? ओनली पी को, ओनली पी को रिप्रेजेंट करेगा कौन? 1। अब इसी तरह से रीजन 2 दोस्तों, रीजन 2 किसको रिप्रेजेंट करेगा? ओनली क्यू को। रीजन 2 ये वाला रीजन, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ओनली क्यू को। 3 इसी तरह से किसको रिप्रेजेंट करेगा? ओनली आर को। 3 जो है ये रीजन, यह ओनली आर को रिप्रेजेंट करेगा। रीजन 4 किसको रिप्रेजेंट करेगा? रीजन 4 किसको करेगा? पी और आर को। रिप्रेजेंट्स पी एंड आर बट नॉट क्यू। यह जो रीजन है दोस्तों 4, यह किसको किसको रिप्रेजेंट करेगा? पी को करेगा, आर को करेगा, लेकिन क्या क्यू को करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि क्यू का जो पेरीमीटर है वह ये है, उसका जो एरिया है वह यही है, उसकी बाउंड्री यहीं तक सीमित है, तो वह यह जो 4 है वह इस क्यू के बाउंड्री से बाहर है, लेकिन आर और पी दोनों की बाउंड्री में है। इसलिए यह जो 4 नंबर है वह रिप्रेजेंट करेगा पी एंड आर बट नॉट क्यू। यह पी और आर को तो रिप्रेजेंट करेगा लेकिन क्यू को नहीं करेगा। इसी तरह से दोस्तों अगर हम रीजन 5 की बात करें, रिप्रेजेंट्स रीजन 5 रिप्रेजेंट्स पी एंड क्यू बट नॉट आर। ये जो रीजन है वह पी और क्यू को करेगा लेकिन आर को नहीं। क्यों? क्योंकि आर का बाउंड्री यहीं तक है, इसलिए यह पी और क्यू को तो करेगा लेकिन आर को नहीं करेगा। अब इसी तरह से रिप्रेजेंट्स 6 किसको रिप्रेजेंट करेगा? क्यू और आर को। क्यू एंड आर बट नॉट किसको नहीं करेगा? क्यू और आर को करेगा लेकिन पी को नहीं करेगा। पी को नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? कि ये देखिए, ये क्या है? क्यू का एरिया है, ये क्या है? आर का एरिया है, तो ये क्यू और आर तो कर रहा है लेकिन पी का एरिया यहीं तक सीमित है, तो ये 6 को नहीं कर रहा है। ये छठा रीजन जो है इसमें पी का कुछ नहीं है। यहाँ किसका किसका हिस्सेदारी है? आर और क्यू की हिस्सेदारी है। ठीक है, अब देखिए 7th रीजन, ये किसको किसको रिप्रेजेंट करेगा दोस्तों? तो ये जो 7वां रीजन है वह अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आर की बाउंड्री में भी आ रहा है, पी के बाउंड्री में भी आ रहा है, क्यू की बाउंड्री में भी आ रहा है। यही है ना दोस्तों, ये आर, ये क्यू, ये पी, मतलब यह तीनों रीजन में आ रहा है। तो यह रिप्रेजेंट करेगा किनको? पी, क्यू एंड आर, यह तीनों को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर 3 फिगर है, 3 आर्टिकल्स दिया हुआ है तो उसकी फिगर इस तरह की होगी। अब यहाँ पे फिगर ज्योमेट्रिकल जो फिगर है वह यहाँ सर्किल है, यहाँ आपको 3 मिक्स्ड करके दे सकता है, ट्रायंगल दे देगा, फिर उसके बाद आपको रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर दे देगा, फिर एक स्क्वायर भी डाल देगा। ऐसा करके आपको वो जम्बल्ड दे सकता है, लेकिन 3 फिगर होगा और 3 फिगर होगा तो उसमें ये 7 रीजन बनेंगे। और इन 7 रीजन का क्या क्या मतलब होगा कि जैसे एक रीजन जो है यह क्या होगा? ओनली पी को रिप्रेजेंट करेगा। रीजन 2 जो है वह ओनली क्यू को करेगा। रीजन 3 जो है वो ओनली आर को करेगा। लेकिन चौथा रीजन जो है यह
दो आएगा यहाँ पे, दो ओवरलैप हो रहा है पी और आर, तो पी और आर को तो करेगा लेकिन क्यू को नहीं करेगा। फिर उसके बाद अगर हम लोग चलते हैं रीजन 5 की तरफ, तो यह पी और क्यू को तो करेगा लेकिन आर को नहीं करेगा। फिर अगर छठे की तरफ आते हैं हम लोग, तो छठा क्या करेगा, क्यू और आर को तो रिप्रेजेंट करेगा लेकिन पी को नहीं करेगा। लेकिन अगर हम सातवें की बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ यह सातवां एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे तीनों फिगर एक दूसरे पे ओवरलैप हो गई है, मतलब यह जो क्षेत्र है इस पे तीनों का अधिकार है, इसलिए यह तीनों रिप्रेजेंट करेगा। तो यह इसका बेसिक जो डिटेल्स है वो है। अब इसके आधार पे हम लोग एक दो एग्जांपल देखते हैं दोस्तों, ताकि ये पिक्चर और ज्यादा क्लियर हो जाए। तो आइए अब हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। अब हम लोग देखेंगे एक एग्जांपल, उसके सहारे हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। कि जैसे मान लीजिए यहां दे दिया गया 1 2 और यह एक तीसरा सर्किल है दोस्तों। अब जैसे मान लेते हैं कि यह जो सर्किल है वह ऐसे लोगों का सर्किल है जो एप्पल खाना पसंद करते हैं, इन्हें एप्पल्स पसंद है। यह जो सर्किल है वो ऐसे लोगों का है जो मैंगोज पसंद करते हैं, और यह जो तीसरा है यह ऐसे लोगों का है जो पपाया पसंद करते हैं। तो दोस्तों इसकी डिनोशन की सुविधा के लिए हम लोग इसके पहले लेटर को एक सिंबल के रूप में ले लेते हैं अगर। तो अब बताइए दोस्तों कि यह जो रीजन है वह किसको डिनोट करेगा, यह जो रीजन है वह किसको डिनोट करेगा, ओनली पी को। यह एक ऐसा रीजन है जिन्हें, कौन से लोग हैं यहाँ, जिन्हें केवल पपायाज पसंद है। ये ऐसे लोग हैं जिन्हें केवल पपाया पसंद है। अगर हम इस रीजन की बात करेंगे दोस्तों, तो यह कैसे लोगों का है, ऐसे लोगों का ग्रुप है जिन्हें केवल एप्पल्स पसंद है। इन्हें क्या है, केवल एप्पल्स पसंद है। अगर हम इस रीजन की बात करेंगे दोस्तों, तो ये ऐसे लोगों का ग्रुप है, ये ऐसे लोगों का ग्रुप है जिन्हें केवल मैंगोज, उन्हें केवल मैंगोज पसंद है, आम पसंद है। दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। जैसे अगर हम इस रीजन की बात करें दोस्तों, यह जो रीजन है अगर इसकी बात करें दोस्तों, तो यह किन्हें पर, कैसे लोगों का रीजन है, यह ऐसे लोगों का रीजन है जिन्हें आम, एप्पल भी पसंद है और पपाया भी पसंद है। लेकिन क्या इन्हें आम खाना पसंद है, नहीं, इन्हें आम खाना पसंद नहीं है, इन्हें आम खाना पसंद नहीं है। इसी तरह से दोस्तों अगर हम इस रीजन की बात करें दोस्तों, तो ये कैसे लोगों का रीजन है, यह ऐसे लोगों का रीजन होगा दोस्तों जिन्हें मैंगो पसंद है, उन्हें पपाया भी पसंद है, लेकिन उन्हें एप्पल पसंद है क्या दोस्तों, नहीं, उन्हें एप्पल पसंद नहीं है। फिर अगर हम इस रीजन की बात करें दोस्तों, तो क्या होगा, यह ऐसे लोगों का रीजन होगा जिन्हें एप्पल और मैंगो तो पसंद है बट पपाया पसंद नहीं है, पपाया पसंद नहीं है दोस्तों। अच्छा, अब ये जो एरिया बचा है दोस्तों, पहले हम लोगों ने एग्जांपल में देखा है कि यह एक ऐसा एरिया है जहां ये तीनों फिगर ओवरलैप कर रही है। इसका मतलब यह ऐसा रीजन होगा जहां पे वो लोग आएंगे जिन्हें एप्पल खाना भी पसंद है, मैंगो खाना भी पसंद है और पपाया खाना भी पसंद है। अच्छा दोस्तों, अब मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं कि आप, अगर आपसे ये पूछा जाए कि वैसे कौन सा, कितने लोग हैं या वह कौन सा रीजन है जहां के लोगों को ना तो आम पसंद है और ना ही सेब पसंद है, ना ही आम पसंद है ना ही सेब पसंद है,
तो दोस्तों यह जो एक रीजन है वह कैसे लोगों का रीजन है, जिन्हें केवल और केवल पपाया यानी पपीता पसंद है। तो इन्हें आम भी पसंद नहीं है और सेब भी पसंद नहीं है। इसी तरह से दोस्तों इस रीजन में जो लोग हैं उन्हें मैंगोज भी पसंद नहीं होंगे और उन्हें पपीता भी पसंद नहीं होंगे, पपायाज भी पसंद नहीं होंगे। और यहाँ जो लोग हैं उन्हें क्या होगा, एप्पल भी पसंद नहीं होगा और पपाया भी पसंद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यह ऐसे लोगों का रीजन है, यह जो सर्किल है वो केवल इस रीजन में वही पार्ट आ रहा है किसका, मैंगोज पसंद करने वाले लोगों का। तो इस तरह से दोस्तों हमने आपको समझाने का प्रयास किया। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 2 दोस्तों यहाँ जैसे हमें किसी एक कॉलोनी में रहने वाली महिलाओं का जो ग्रुप है उसमें जो डिफरेंट तरह के लोग हैं उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ दे दिया गया है और उसके आधार पर हमें कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि यहाँ किसी मोहल्ले में जो कुछ महिलाएं हैं उनमें जो है यह एक रेक्टेंगल दे दिया गया, यह एक ट्रायंगल दे दिया गया है दोस्तों, और यह एक सर्किल दे दिया गया है। यह तीनों ऐसे लोगों का है जैसे उस मोहल्ला में जो औरत माएँ हैं उनको हम यह जो रेक्टेंगल है उससे डिनोट करेंगे और यह ट्रायंगल डिनोट करता है ऐसी महिलाओं का जो सिस्टर्स हैं और यह जो सर्किल है वह ऐसे महिलाओं का ग्रुप है जो टीचर्स हैं दोस्तों। और यहाँ हमें कुछ डाटाज दे दिए गए हैं। सपोज कि यहाँ 7 दिया गया है, यहाँ 6 दिया गया है, यहाँ 5 दिया गया है दोस्तों, फिर यहाँ 4 दिया गया, यहाँ 3 दिया गया, यहाँ 2 दिया गया और यहाँ 1 दे दिया गया है दोस्तों। तो अब इस दिए हुए जो ज्यामितीय आकृतियां हैं, यहाँ जो हमें कुछ ज्यामितीय आकृतियां दी गई है और वहाँ कुछ हमें संख्याएं भी प्रदर्शित की गई है। इसके आधार पर हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछा जाएगा और हमें उसका जवाब देना होगा दोस्तों। तो जैसे मान लीजिए कि अगर आपको पूछा जाए हाउ मेनी वुमेन्स आर देयर who are only mothers, ऐसी कितनी महिलाएं हैं इस कॉलोनी में जो केवल माँ है, जो केवल माँ है दोस्तों। तो देखिए यह जो रेक्टेंगल है दोस्तों, यह माओ का रेक्टेंगल है, लेकिन इसमें भी यह जो एरिया है दोस्तों, यह वह क्या है, ऐसी महिलाओं का एरिया है वह जो केवल और केवल माँ है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 7। अगर यहाँ पे हमसे पूछ दिया जाए कि हाउ मेनी वुमेन्स आर देयर हु आर बोथ मदर्स एंड सिस्टर्स बट नॉट टीचर्स, हाउ मेनी वुमेन्स आर देयर, कितनी महिलाएं हैं जो माँ और बहन दोनों है लेकिन टीचर नहीं है, जो माँ और बहन दोनों है लेकिन टीचर नहीं है दोस्तों। तो देखिए यह जो ट्रायंगल है वह किसका है, वह सिस्टर्स को डिनोट करता है और यह रेक्टेंगल जो है वह मदर्स को डिनोट करता है। तो हमें
ऐसा एरिया, इसमें ऐसे रीजन को चुनना होगा जो दोस्तों जो ओवरलैप्ड कर रहा है किसको, ट्रायंगल और रेक्टेंगल, इन्हीं दोनों को। लेकिन वह जो रीजन होना चाहिए वह किससे ओवरलैप नहीं होना चाहिए, सर्किल से। तो दोस्तों ये रीजन जो है वह क्या है, केवल मदर्स का है। यह रीजन जो है वह केवल सिस्टर्स का है। लेकिन यह जो रीजन है दोस्तों वह एक ऐसा रीजन है जो ओवरलैप कर रहा है रेक्टेंगल को भी और ट्रायंगल को भी। तो यह ऐसा, यहाँ जो लिखा है वह संख्या वह क्या है, 2। तो 2 ऐसी महिलाएं हैं जो मदर्स भी हैं और सिस्टर्स भी हैं लेकिन टीचर नहीं है। मदर्स भी हैं, सिस्टर्स भी हैं लेकिन टीचर नहीं है। लेकिन अब अगर आगे से आपसे पूछ दिया जाए, क्वेश्चन दोस्तों कि हाउ मेनी वुमेन्स आर देयर हु आर मदर्स, सिस्टर्स एंड टीचर्स ऑल्सो, वैसी कितनी महिलाएं हैं जो माँ भी है, बहन भी है और शिक्षिका भी है। तो ऐसे कितनी महिलाएं हैं जो माँ भी है, बहन भी है और शिक्षिका भी है। तो दोस्तों अब हमें वैसे रीजन को ढूंढना होगा जहां ये तीनों फिगर ओवरलैप हो रहे हैं। तो देखिए दोस्तों यह जो रीजन है वह रेक्टेंगल में भी आ रहा है, इस सर्कल में भी आ रहा है, इस ट्रायंगल में भी आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ कितना है, 1। तो यहाँ हमारा 1 आंसर होगा। एक ऐसी महिला है जो माँ भी है, बहन भी है और शिक्षिका भी है। अगर हमसे यहीं पे पूछ लिया जाए दोस्तों कि ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो केवल सिस्टर एंड टीचर हैं बट मदर नहीं है, बट नॉट मदर, है ना, वो माँ नहीं है लेकिन वो बहन है और शिक्षिका भी है। तो हमें वैसे रीजन को ढूंढना होगा जो रीजन सर्किल और ट्रायंगल में ही आता हो। तो यह जो रीजन है वह ट्रायंगल और सर्किल में ही आ रहा है और यहाँ नंबर कितना लिखा है, 3। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3। इसी तरह से अगर पूछा जाए कि कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो केवल और केवल टीचर है, तो यह जो रीजन है यहाँ, यह जो रीजन है ये पूरा रीजन हो जाएगा ओनली टीचर्स का और यहाँ नंबर क्या लिखा है, 6। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों 6। इसी तरह से अगर केवल सिस्टर्स पूछा जाए तो यह रीजन हो जाएगा, यह 5 हो जाएगा। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो क्या है कि माँ भी है और टीचर भी है, तो यह 4 आंसर हो जाएगा। अगर सपोज दोस्तों हमसे यह पूछ दिया जाए कि ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो माँ तो है लेकिन बहन और टीचर नहीं है, तब हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, ओनली मदर्स, 7। ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर हमें इसी से पूछ दिया जाए कि अगर ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो सिस्टर्स तो हैं लेकिन माँ और टीचर नहीं है, शिक्षिका नहीं है, तो हमारा आंसर 5 हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से हमें यह जब फिगर हमारे सामने होगा, इसमें जो भी डाटा पूछ दे या जो जिस तरह से पूछ दे, हम लोग आसानी से इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर अब कर पाएंगे, मुझे ऐसा उम्मीद है दोस्तों। तो अब हम लोग आज के वीडियो को यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस लेकर मैं आऊँगा आपके सामने, जिसमें हम लोग आइडेंटिफिकेशन बेस्ड एंड एनालिसिस बेस्ड दोनों पे आधारित जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे ताकि यह जो हम लोगों ने कंसेप्ट अभी पढ़ा है यह और क्लियर हो जाए और किसी भी एग्जामिनेशन में जब इस तरह के क्वेश्चंस आए तो हम वहाँ 100% एक्यूरेसी के साथ उसे सॉल्व करके आए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, नमस्कार।